हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। तो हम लोग एक संसदीय शासन का पूरा हम लोग एक जो भी पूरा हम लोग इसका संसदीय शासन का जो भी हम लोग का पूरा चैप्टर है तो उसे आज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। उसे हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि संसदीय संप्रभुता क्या होती है और संसदीय सर्वोच्चता क्या होती है। तो इसे हम लोग ने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि राज्यसभा क्या होती है और लोकसभा क्या होती है और राज्यसभा की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसे आज हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो इससे पहले जो विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार जुड़े तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वाले लेक्चर भी देख लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो आज हम लोग देखेंगे कि राज्यसभा की आवश्यकता क्यों महसूस हुई और दूसरे सदन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसे आज हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि राज्यसभा की आवश्यकता क्यों हुई। ये हमारा आज का टॉपिक हो गया। तो देखते हैं, ये हो गई संसद। संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा व राज्यसभा। हम लोग इस चैनल पे GS2 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। GS2 में जो भी पॉलिटी का सिलेबस है और जो IR का सिलेबस है उसे कंप्लीट करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग एक ऑप्शनल में राजनीति विज्ञान के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। आपका चैनल है, इसे सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। तो लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 543 सदस्य हैं वर्तमान में। राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य हैं। ये सब वर्तमान में इतने सदस्य हैं। अब जब लोकसभा में 543 सदस्य हैं तो लोकसभा संसद का कार्य क्या होता है? विधि का निर्माण करना। ये संसद का कार्य होता है विधि का निर्माण करना। अब जब लोकसभा में 543 सदस्य हैं तो ये 543 सदस्य मिलकर विधि का निर्माण कर सकते हैं। ये विधि का निर्माण कर सकते हैं। तो फिर राज्यसभा की जरूरत क्यों हुई? तो इसे हम लोग आज देखेंगे कि जब लोकसभा में इतने सारे सदस्य हैं, जब लोकसभा में 543 सदस्य हैं तो लोकसभा के ये 543 सदस्य मिलकर विधि का निर्माण कर सकते हैं। तो फिर राज्यसभा की ऐसी क्या जरूरत हुई कि राज्यसभा का निर्माण राज्यसभा का और दूसरे सदन के रूप में अस्तित्व स्वीकार किया गया। तो हम लोग आज जानेंगे कि राज्यसभा की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसकी उपयोगिता क्या है। इसे हम लोग आज विस्तार से समझेंगे। तो आप लोगों ने देख लिया होगा, जब लोकसभा में 543 सदस्य हैं तो लोकसभा के सदस्य मिलकर विधि का निर्माण कर ही सकते हैं। तो फिर राज्यसभा की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, इसे आज हम लोग समझेंगे। उसको समझने से पहले हम लोग राज्यसभा व लोकसभा में थोड़ा कंपेयर करके देख लेंगे जिससे हमारे और भी डाउट दूर हो जाए। तो इस पर अभी हम लोग थोड़ा बाद में आते हैं। थोड़ा सा हम लोग एक पहले से बेसिक सा थोड़ा कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है। तो उसके बाद हम लोग आते हैं कि राज्यसभा की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। तो ये हो गए संसद के दो सदन। संसद के दो सदन हो गए। पहला हो गया लोकसभा हो गए। लोकसभा गाइस, ये जो हम लोग पूरा टॉपिक कर रहे हैं पूरा मेंस की अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। तो जो विद्यार्थी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। ये हो गया राज्यसभा। और जो भी पॉलिटी का सिलेबस है ये पूरा PSIR का ऑप्शनल में भी आता है। तो जिनका ऑप्शनल है तो उनके लिए भी ये पूरा उनका जो भी एक सब्जेक्ट का एक भाग आपका यहाँ पे कवर हो रहा है। तो ये लोकसभा हो गई। लोकसभा में क्या होता है? जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो विधायिका, जो राज्यों की विधायिका के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी हो गए,
जो सांसद हैं बनारस से, अब ये सीधे जनता द्वारा निर्वाचित हैं। ये आम जनता हो गई, ये आम जनता हो गई, आम जनता। तो ये आम जनता मिलकर नरेंद्र मोदी को निर्वाचित करती है। जबकि राज्यसभा के सदस्यों में देखा जाए, ये राज्यसभा के सदस्य हो गए, एक जो सदस्य हैं राज्यसभा के, इन्हें कौन निर्वाचित करता है? ये हो गई राज्यों की विधानसभाएं। ये हो गए राज्यों विधानसभा के सदस्य हो गए। ये सभी मिलके राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो ये हो गई राज्य की विधानसभा, राज्य की विधानसभा। तो लोकसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जैसा 2019 में इलेक्शन हुआ था, और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उन्हें राज्य की विधायिका चुनती हैं। जो राज्य की विधानसभा होती है उन्हें, जो राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो ये हो गया पहला डिफरेंस हो गया। अब दूसरे डिफरेंस पे आते हैं गाइस। दूसरा डिफरेंस देखिए आप लोग, ये एलएस हो गई, ये आरएस हो गई। तो दूसरा डिफरेंस हो गया विधायिका का कार्यकाल। जो लोकसभा का कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है, और जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है इसका कभी, ये स्थायी सदन है, स्थायी सदन है, इसका कभी विघटन, स्थायी सदन क्यों है गाइस? इसका कभी विघटन नहीं होता है, इसलिए इसे स्थायी सदन कहते हैं। इसका कभी विघटन नहीं होता है, इसलिए इसे स्थायी सदन कहते हैं। और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद लोकसभा का विघटन कर दिया जाता है, जबकि इसका विघटन कभी नहीं होता है, इसलिए इसे स्थायी सदन कहते हैं। तीसरा डिफरेंस आते हैं, यहाँ सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। ये आपका प्री का भी टॉपिक है। तो हम लोग जो भी राज्यसभा की आवश्यकता क्यों हुई उसको पढ़ने से पहले हम लोग इसे देख लेते हैं कि राज्यसभा व लोकसभा में अंतर क्या है। ये आपका प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे न्यूनतम आयु कितनी होती? 30 वर्ष। न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है, यहाँ पे 25 वर्ष होती है, जिस कारण इस सदन को, राज्यसभा को वरिष्ठों का सदन कहते हैं। वरिष्ठों का सदन। यहाँ पे आयु अधिक होने के कारण, यहाँ पे आयु 30 वर्ष होती है, यहाँ पे आयु 25 वर्ष होती है। यहाँ पे आयु अधिक होने के कारण इस सदन को वरिष्ठों का सदन कहते हैं। वरिष्ठों का सदन कहते हैं। किसको कहते हैं? राज्यसभा को। तो ये डिफरेंस तीसरा हो गया। चौथा हो गया, चौथा देखते हैं। ये विधि का निर्माण करती है, लोकसभा विधि का निर्माण करती है। और चौथा यहाँ पे क्या होगा? राज्यसभा विधि का पुनरावलोकन राज्यसभा विधि का पुनरावलोकन करती है। पुनरावलोकन का क्या है? जो भी लोकसभा विधि का निर्माण करेगी उसका परीक्षण करेगी, कि देखेगी कि लोकसभा द्वारा निर्मित विधि में कौन कौन सी खामियां हैं, तो उस खामियों को उजागर करेगी व उसमें थोड़ा सा संशोधन करेगी। तो ये हो गया चौथा डिफरेंस। पांचवा हो गया, इसमें सदस्य कितने हैं? 543 सदस्य हैं। और इसमें कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य हैं। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 245। तो ये हो गया हमारा राज्यसभा व लोकसभा में डिफरेंस। एक और डिफरेंस देख लेते हैं। धन विधेयक के संबंध में ज़्यादा शक्तिशाली है। जो भी राज्यसभा है, इसे धन विधेयक के संबंध में इसे इतनी ज़्यादा पावर नहीं मिली हुई है। तो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा एक कमजोर सदन है।
ये है कमजोर सदन है, कमजोर सदन है। तो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास सीमित शक्ति है, इसलिए धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को एक कमजोर सदन कहते हैं। तो ये हो गए राज्यसभा व लोकसभा के बीच एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो गया जो आपके पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये गाइस प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको कंपेयर करके ये पढ़ना चाहिए जिससे आपके जितने भी डाउट हैं तो वो सारे डाउट दूर हो जाएं, आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। तो आपको जितने भी सब्जेक्ट पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें, इकोनॉमी पढ़ें, तो हर चीज़ में कंपेयर करके जरूर पढ़ें जिससे आपके सारे डाउट आसानी से दूर हो जाएंगे। तो ये आप लोग डिफरेंस नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गया धन विधेयक के संबंध में, इसे कमजोर, लोकसभा को धन विधेयक के संबंध में ज़्यादा शक्ति मिली हुई, राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में ज़्यादा शक्ति नहीं मिली हुई है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो गए। और संसद का कार्य क्या है? संसद का कार्य है विधि का निर्माण करना, विधि का निर्माण। इससे पहले गाइस हम लोग ने संसदीय शासन में पढ़ा था कि अध्यक्षात्मक शासन, प्रधानमंत्री शासन, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो विद्यार्थी पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अध्यक्षात्मक शासन, प्रधानमंत्री शासन, इन सबको भी देख ले, जो मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो हम लोग का ये संसदीय शासन में 5वां या 6ठा लेक्चर है। तो इससे पहले भी हम लोग ने बहुत सारे लेक्चर कंप्लीट कर लिए, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं अब हम लोग देखते हैं राज्यसभा की आवश्यकता क्यों हुई। राज्यसभा की आवश्यकता क्यों हुई। तो गाइस जब लोकसभा में 543 सदस्य हैं तो लोकसभा के सदस्य तो विधि का निर्माण कर ही सकते हैं, तो फिर राज्यसभा के सदस्य, फिर राज्यसभा की ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि राज्यसभा का एक नए सदन के रूप में उसका निर्माण किया गया। तो आज हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। जब लोकसभा में 543 सदस्य हैं तो फिर लोकसभा अपना विधि का निर्माण खुद ही कर सकती थी, फिर राज्यसभा की जरूरत क्यों पड़ी। तो पहले हम लोग पॉइंट देखते हैं कि राज्यसभा की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पहली वो हो गई कि राज्यसभा एक पुनरीक्षणकारी सदन है। तो राज्यसभा एक पुनरीक्षणकारी सदन है। इसका मतलब क्या है कि राज्यसभा लोकसभा के कार्यों को देखती है, लोकसभा के कार्यों का परीक्षण करती है, उसमें जो खामियां होती है उसे उजागर करती है, और जो भी लोकसभा द्वारा जो भी पारित विधेयक होते हैं उसमें संशोधन करती है। तो एक राज्यसभा जो भी होगी लोकसभा के कार्यों का परीक्षण करती है। तो देखते हैं कि जो लोकसभा हो गई, ये लोकसभा हो गई, ये राज्यसभा हो गई। तो राज्यसभा क्या करेगी, लोकसभा के जो लोकसभा द्वारा पारित विधेयक होंगे उनका परीक्षण करेगी, पारित विधेयकों का परीक्षण करेगी। अब दूसरा क्या है, उसमें संशोधन भी करेगी, उसमें संशोधन भी करती है। जो भी विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाएंगे उसमें थोड़ा सा संशोधन करेगी, तो उसमें संशोधन करती है। तो इस प्रकार राज्यसभा जो भी लोकसभा पे नियंत्रण व संतुलन बनाने का कार्य करती है। तो राज्यसभा नियंत्रण व संतुलन तो बनाती है। तो राज्यसभा किसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करती है, कि लोकसभा के ऊपर नियंत्रण स्थापित करती है। अगर लोकसभा जो भी विधेयक पारित कर रहे हैं तो उसमें अगर कुछ भी खामियां हैं तो उसको उजागर कौन करता है, राज्यसभा करती है। इस प्रकार जो भी राज्यसभा होती है लोकसभा पर एक नियंत्रण व संतुलन बनाती है। तो इसलिए एक राज्यसभा की आवश्यकता दूसरे सदन के रूप में महसूस की गई।
तो राज्यसभा एक संशोधनकारी सदन हो गया जो लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों में थोड़ा सा संशोधन करती है, उसमें जो भी कमियां होती है उसे उजागर करती हैं। तो इस प्रकार राज्यसभा एक नियंत्रण व संतुलन स्थापित करती है लोकसभा के ऊपर। तो ये हो गया पहला कारण। लोकसभा, ये हो गया पहला कारण। पहली आवश्यकता क्यों महसूस हुई? क्योंकि लोकसभा के कार्यों का कोई परीक्षण भी करेगा, उसके लिए कौन सा सदन है? राज्यसभा लोकसभा के कार्यों को परीक्षण करती है, उसमें खामियों को उजागर करती है। इस प्रकार राज्यसभा लोकसभा के ऊपर नियंत्रण व संतुलन स्थापित करती है। तो ये हो गया पहला कारण। अब देखते हैं, कोई तर्कशील व्यक्ति विवेकशील व्यक्ति का विधि निर्माण में सहयोग के लिए राज्यसभा की आवश्यकता हुई। तो समझिए गाइस, जैसे कोई तर्कशील विवेकशील व्यक्ति है, कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन है जो लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सकता है, तो उसके लिए क्या हुआ कि एक दूसरे सदन की आवश्यकता हुई जिससे उस व्यक्ति का विधि निर्माण में सहयोग लिया जाए। तो इसे देखते हैं डायग्राम से। जैसे कोई राज्यसभा का ये व्यक्ति है, कोई एक तर्कशील व्यक्ति हो गया। अब जैसे ये लोकसभा को चुनाव नहीं जीत सकता है, जैसे ये लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सकता है, तो क्या इस व्यक्ति का सहयोग, इस व्यक्ति को कैसे इसका सहयोग लिया जाए विधि निर्माण में? तो इसके लिए भी एक सदन की आवश्यकता हुई। तो इसलिए दूसरे सदन राज्यसभा का निर्माण किया गया कि कैसे एक तर्कशील विवेकशील व्यक्ति जो लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सकता उसका भी सहयोग लिया जाए विधि निर्माण में। इसलिए राज्यसभा की आवश्यकता महसूस हुई। जैसे अरुण जेटली, आप लोग को मालूम होगा कि अरुण जेटली लोकसभा का चुनाव हार गए थे, तो उनको फिर राज्यसभा के माध्यम से संसद में भेजा गया, जिसके द्वारा जो भी अरुण जेटली को विधि निर्माण में उनको हिस्सा बनाया जा सके। जैसे अरुण जेटली बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे, तो वो लोकसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन एक विवेकशील व्यक्ति थे, तो उनको भी एक राज्यसभा में भेजा गया और उन्हें फिर राज्यसभा के द्वारा मंत्री बनाया गया, जिससे उनका विधि निर्माण में उनका योगदान लिया जा सके। तो ये हो गया तर्कशील विवेकशील व्यक्ति का विधि निर्माण में योगदान के लिए भी एक राज्यसभा की आवश्यकता महसूस हुई। अब तर्कशील व्यक्ति की अगर वो लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सकता तो उसे कैसे उसका सहयोग भी लेना है विधि निर्माण में? तो एक राज्यसभा के माध्यम से तर्कशील विवेकशील व्यक्ति का विधि निर्माण में सहयोग लिया जाता है। तो इसलिए ये दूसरा कारण हो गया कि तर्कशील, ये दूसरा कारण हो गया, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पहला हो गया राज्यसभा पुनरीक्षणकारी सदन हो गए, जो लोकसभा के कार्यों का परीक्षण करता है। इसलिए लोकसभा के ऊपर कोई नियंत्रण रखने वाला कोई दूसरा सदन भी होना चाहिए, इसलिए राज्यसभा की स्थापना की गई। और दूसरा क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सकता है तो एक ऐसे सदन की आवश्यकता पड़ी जिस सदन में उस व्यक्ति का सहयोग लिया जा सके विधि निर्माण में, तो इसलिए राज्यसभा की जरूरत पड़ी। जैसे अरुण जेटली का एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं। अरुण जेटली जो लोकसभा का चुनाव हार गए थे, फिर भी उन्हें राज्यसभा में भेजा गया और उसके बाद उन्हें मंत्री बनाया गया। तो अब हम लोग आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट ये हो गया, राज्यसभा वरिष्ठों का सदन होता है। राज्यसभा वरिष्ठों का सदन होता है। तो राज्यसभा में क्या होता है, 30 से ज़्यादा वर्ष के लोग होते हैं, 30 से ज़्यादा वर्ष के सदस्य होते हैं, तो इसे वरिष्ठों का सदन भी कहते हैं। जो हम लोग ऊपर भी हम लोग ने डिस्कस किया है कि जो भी
राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनकी जो मिनिमम आयु होती है वो कितनी होती है, 30 वर्ष होती है। तो इसलिए इसे वरिष्ठों का सदन भी कहते हैं। जब ये सदस्य, इसमें ज़्यादातर जो सदस्य होते हैं वरिष्ठ होते हैं, तो एक जो भी विधि निर्माण में एक बड़ी ही विशिष्ट चर्चा होती है, तो इसलिए विधि निर्माण में एक बहुत ही गहन चर्चा होती है राज्यसभा के माध्यम से, तो इसलिए राज्यसभा की आवश्यकता महसूस हुई। तो ये तीसरा कारण हो गया कि राज्यसभा में विधि पे गहन चर्चा होती है, गहन चर्चा होती है, क्योंकि वरिष्ठ सदन इसके सदस्य होते हैं, तो इसमें एक विधि, जो भी विधि पे एक व्यापक चर्चा होती है, तो एक ये राज्यसभा का एक अपना और महत्व हो गया, इसकी एक और उपयोगिता हो गई कि इसमें विधि पे गहन चर्चा होती है। चौथा देखते हैं, राज्यसभा में के पास पर्याप्त समय होता है, राज्यसभा के पास पर्याप्त समय होता है। तो राज्यसभा में सदस्य कितने होते हैं, 245 वर्तमान में सदस्य हैं। तो इसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या की तुलना में राज्यसभा में सदस्य बहुत कम होते हैं, जिस कारण यहाँ पे विधि पे चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। तो ये एक चौथा पॉइंट हो गया कि एक राज्यसभा की चौथी उपयोगिता क्या होगी कि राज्यसभा के पास पर्याप्त समय होता है, जिस कारण एक विधि पे चर्चा के लिए बहुत पर्याप्त समय मिल जाता है। तो इसमें सदस्यों की संख्या कम होने के कारण राज्यसभा में चर्चा विधेयक पे बहुत आसानी से हो जाती है, समय की कोई कमी नहीं रहती है, जिस कारण विधेयक पे एक गहन चर्चा होती है और विधेयक चर्चा के बाद पारित होता है। पांचवा देखते हैं, इसमें 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र से इन्हें लिया जाता है, तो इनका भी सहयोग लिया जाता है विधि के निर्माण में। तो इस तरह से राज्यसभा की इतनी आवश्यकताएं हो गई कि राज्यसभा की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। तो हम लोगों ने 5 आवश्यकताओं पर डिस्कस किया है, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या होगा, राज्यसभा वरिष्ठों का सदन होता है। यहाँ पे जो भी इस सदन के सदस्य होते हैं वो वरिष्ठ होते हैं, जिस कारण जो भी विधि में एक गहन चर्चा होती है और फिर चर्चा के बाद विधेयक पारित होता है। चौथा क्या हो गया, चौथा हो गया राज्यसभा के पास पर्याप्त समय होता है। राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है वो 245 होती है, जिस कारण यहाँ पे चर्चा के लिए सभी सदस्यों के पास पर्याप्त समय होता है। तो ये चौथी इंपॉर्टेंट हो चौथा कारण हो गया कि इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई। जबकि लोकसभा में आप देखेंगे कि सदस्यों की संख्या कितनी है, 545 है, तो वहाँ एक समय का अभाव रहता है, विधेयक पे एक पूर्ण चर्चा नहीं हो पाती है। और इसमें क्या होता है, जो भी 12 सदस्य लिए जाते हैं किस फील्ड से लिए जाते हैं, साहित्य, कला, समाज सेवा। तो इन सदस्यों का भी सहयोग मिल जाता है विधि के निर्माण में इन सदस्यों का सहयोग मिल जाता है। तो ये 12 सदस्य कहाँ पे मनोनीत किए जाते हैं, ये मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। तो 12 सदस्यों का सहयोग मिल जाता है विधि के निर्माण में। तो एक ये पांचवा पॉइंट हो गया कि राज्यसभा की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। अगर आप लोग से पूछा जाए कि राज्यसभा की उपयोगिता क्या है, तो उसमें भी आपको यही 5 पॉइंट लिखने हैं। तो इसमें 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये कहाँ पे है, आर्टिकल 80 में। और ये किस फील्ड से होते हैं, ये साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान। और ये अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, तो इनका भी सहयोग मिल जाता है विधि निर्माण में। तो इसलिए ये राज्यसभा के ये 5 कारण हो गए जिस कारण राज्यसभा की आवश्यकता महसूस हुई। तो हम लोगों ने तो आपको ये आज का ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया कि राज्यसभा की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। तो गाइस, जो विद्यार्थी इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। आज का हम लोग ने पूरा जो टॉपिक था कि राज्यसभा की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, उसे कंप्लीट कर लिया है। 5 पॉइंट हम लोगों ने राज्यसभा की आवश्यकता पे पूरे किए हैं, और इससे पहले हम लोगों ने राज्यसभा और लोकसभा पे डिफरेंस देखा। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।